जी। एनएसएस कैंप का लास्ट दिन में डांस हुआ था। सर डांस नहीं कर रहे थे। सर को हम लोग बोले कि चलिए सर डांस कर लीजिए। डांस हो रहा था, वो छत्तीसगढ़ी सॉन्ग था। उसका गाने का बोल है गोरिया के गोरे गोरे गाल, और ये भोजपुरी गाना में एडिट किया गया है। करना चाह रही हूँ। हाँ, गलत गाना में एडिट हो रहा है। मेरा नाम ललिता सिंह। कनकपुर में गिजनिया दामर में एनएसएस कैंप रखा गया था जो 7 दिवसीय हर साल होता है। जी। उसमें एनएसएस कैंप के लास्ट नाइट में ही हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, जिसमें सर को हम लोग प्रकाश की कि सर आइए हम साथ में इंजॉय कर लेते हैं लास्ट डे ऐसे करके। और सर आए, डांस किए और गाने का बोले बिलासपुर में बवाल हो गया। और क्या बोलते हैं सर वो गलत एडिट किया गया भोजपुरी सॉन्ग में, वो सब तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कौन से क्लास में? पीएससी सेकेंड में। कि एनएसएस का कार्यक्रम कनकपुर में चल रहा था और वहाँ पे एनएसएस के कार्यक्रम के तहत वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसमें अश्लील टाइप से गाना वाना पूरा बजा है, डांस हुआ है और अश्लील हरकतें भी सामने आई है, जो कि बहुत ही इस महाविद्यालय को लेकर बहुत ही ये चिंतित का विषय है। जो इस तरह का मतलब अपने घर से माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए इस कॉलेज में भेजते हैं और एनएसएस के कार्यक्रम के बहाने इस तरह का हरकत करना कहीं न कहीं संदेहपद है। मैं इस स्वयं महाविद्यालय का छात्र हूं और मेरे को जहां तक कि पता चला है मेरे को इस वीडियो में कि उसमें बहुत अश्लील तरीके से हरकत की गई है और कहीं न कहीं माता पिता इस छात्र छात्राएं भी जहां जो भी पढ़ने आते हैं उन्होंने की चिंता का विषय है कि हमारी बेटी बहू यहाँ पे सुरक्षित है या नहीं है। विरोध करता हूँ, इसका निंदा करता हूँ और कार्रवाई की मांग करता हूँ। का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और सबसे बड़े महाविद्यालय में इतने बड़ी शिक्षा संस्थान में प्रचार डांस किए हैं वो तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े ओहदे में रहकर उनके द्वारा ऐसी घटना की मतलब कि ऐसा डांस किया गया है, क्या उनको शोभा देता है? अपने पद में गरिमा में रहें। और एक प्रिंसिपल और छात्रों के बीच जो एक मर्यादा होनी चाहिए, उस मर्यादा को उन्होंने जो तोड़ के काम किया हो वो बिल्कुल गलत है। और हमको ये भी लग रहा है कि क्या जो बाहरी लोग भी आके थोड़ा वहाँ डांस किए हैं, क्या हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएं सुरक्षित हैं या नहीं है, ये सोचने का विषय है। और ऐसे बड़े पद पे रहकर प्रचार को डांस करना सामूहिक तौर पे क्या उन्हें उनके पद पर शोभा देती है? और थोड़ा गलत तरीके से इशारा करना वो भी उनको शोभा नहीं देता है। निश्चित रूप से महाविद्यालय के प्रचार ने गलत किया है, भले उस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना वो ना करे जिससे कि महाविद्यालय का नाम बदनाम हो और इतने बड़े शिक्षा संस्थान को वो बदनाम इतनी आसानी से नहीं कर सकते। जैसा कि ये सबसे पहले तो मैंने फिर से आपसे कह रहा हूँ कि मैं मीडिया तथा पत्रकारिता को बहुत सम्मान करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये देश के विकास के लिए अच्छा ही चीज़ पर बात करते हैं, कि उनका सम्मान करते हुए बताना चाहूँगा कि एनएसएस एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक पूरे भारत देश का सबसे बड़ा युवा शक्ति का मोर्चा है। और कोविड-19 जैसे विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का जैसे थोड़ा सा आदेश मिला तो इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कैंप आनंद फानन में कनकपुर के गिजनिया पारा प्राथमिक शाला में लगाया, क्योंकि उसका बेनिफिट ये था कि उस एनएसएस के वजह से इस महाविद्यालय की 4 बच्चों का पुलिस बल में और सीआरपीएफ जिला पुलिस बल में चयन हुआ। तो मैं सोचा इस सत्र बच्चों का नुकसान ना हो, तो ये मेरा 12वां साल है इस तरह के एनएसएस कैंप में, जिसमें हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। और बच्चे जब आखिरी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उस दिन क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की थोड़ा गाना बजता है, जिसमें छत्तीसगढ़ी भी चल जाता है, जो फोक सॉन्ग से अलग छत्तीसगढ़ी का देशभक्ति, राष्ट्र संबंधित व्यक्ति या कोई जैसे इस प्रकार की रूढ़िवाद तक समाप्त करने वाली, दहेज प्रथा समापन वाली, भ्रूण हत्या समापन वाली, इस प्रकार के नाटक प्रदर्शन भी चलते हैं और इस प्रकार के गीत गाना भी चलते हैं। तो उसे हट के लास्ट के दिन में थोड़ा सा बच्चों के बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर मैंने डांस किया था, लेकिन वो गाना मेरा छत्तीसगढ़ी था जिसमें मैंने किया है। और जो गाना एडिट किया गया है मैं उसको घोर निंदा करता हूँ, ये गलत है और नहीं होना चाहिए। इसमें मेरे महाविद्यालय की छवि खराब हुई है, मेरे पूरे बच्चों पर ये हुआ है, पूरे बलरामपुर जिला को पर ये इसमें दाग लगी है। और ये तो छत्तीसगढ़ की माने उसकी बात है और एक महाविद्यालय के लिए बहुत ही अशोभनीय है जो इसे किए हैं, ये नहीं होना चाहिए। रियल गाना होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होता, मैं आपको शौक से कहता कि आप सभी मीडिया वाले आइए और इसका बाइट ले लीजिए। ट्रोल किया जा रहा है आपको?
जब से मैं यहाँ आया हूँ 2015-16 से, तो ये कॉलेज का जब मैं आया 28वां वर्ष था और 28 वर्ष में यहाँ 450 बच्चे थे। अब ये 15-16 से 2021 तक आज 1250 बच्चे हैं, 51 बच्चे हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, पढ़ाना, और किसी को भी कहीं कोना, कोई छत में, कोई गलियारा में खड़े होने देना मैं पसंद नहीं करता। बिना यूनिफॉर्म का जो व्यक्ति आता है, जो स्टूडेंट आता है, उसे भी मैं बोलता हूँ कि आप यूनिफॉर्म में आइए। शायद ये सारी चीज़ें उन्हें अच्छा नहीं लगता। सारे प्रोफेसर्स मेरे ले लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा। कोई अगर बैठा है तो उनको जाके बोलता हूँ कि भाई आपका क्लास है, आप क्लास जाइए। वो तत्काल जाते हैं। अगर किसी कारणवश कोई लेट हो गया तो अलग बात है, बाकी सभी प्रोफेसर भी क्लास सही समय पर अटेंड कर जाते हैं। तो सारे बच्चे क्लास में बन के रह जाते हैं। कुछ बच्चों की इस बात की तकलीफ होगी, जो विरोध में होंगे, ऐसा मेरे प्रति उनका गलत मानसिकता सोच होगा, तो हो सकता है वो लोग ऐसा कर रहे होंगे। बाकी मैं इसको भी पूरी तरह से नहीं जान रहा हूँ कि वो लोग मीडिया में क्या बात कर रहे हैं। मेरी मोबाइल, मुझे ना मेरे कॉलेज के छात्रों पर पूरा विश्वास है। मेरे महाविद्यालय का छात्र इस प्रकार के गंदा गाना एडिट नहीं करेगा, और मैं उस छात्र के भविष्य के लिए भी मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। अगर ऐसा किया भी है तो मैं ऐसा कतई नहीं चाहूँगा कि उसके ऊपर मैंने इतना कड़ा कार्रवाई कि उसका लाइव बना है। और यह है कि जिसने गलत किया है उसको उचित उसका समाधान होना चाहिए। अभी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर कनकपुर ग्राम पंचायत में एनएसएस का कैंप लगा हुआ था। वहीं पर एनएसएस के छात्र छात्राएं और एनएसएस के जितने भी लोग थे, उन लोगों के द्वारा एक सोशल मीडिया में हमने देखा और लोगों ने भी बताया कि एक एनएसएस कैंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि छात्र छात्राओं के साथ महाविद्यालय के प्रिंसिपल, जो कि एनएसएस के प्रभारी भी हैं, वो साथ में बच्चों के साथ डांस कर रहे थे। तो एनएसएस का कैंप था, जिस तरीके से छात्रों का कहना है, प्रिंसिपल का कहना है कि एनएसएस का कैंप था। भाई छात्रों के साथ सब कोई, अंतिम दिन था तो सब कोई, विदाई का समय था तो सब डांस कर रहे थे। लेकिन फिर भी जो प्राचार्य हैं वो इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं और प्राचार्य को अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए कोई भी काम करना चाहिए। अब जैसा कि लोगों ने भी बताया, वहाँ के लोगों ने, कि आधी रात को जिस तरीके से रात का समय था और गाना बजाकर तेज साउंड में प्रिंसिपल, जहाँ की छात्र भी थे और छात्राएं भी थे, दोनों के साथ डांस कर रहे थे और वही वीडियो वायरल हुआ है। तो इसी चीज़ के लिए भाई प्रिंसिपल साहब को अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक इतने बड़े जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। साथ ही इसके लिए शायद, जैसा कि हमें भी जानकारी मिली है कि जांच हो रही है, जो भी उचित होगा वो कार्रवाई होगा।